देखो बच्चों, आज की क्लास में ये हम पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ी टॉपिक है बच्चों, लेकिन देखो नंबर को हम डिवाइड करेंगे। 9th क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो अच्छी तरह समझना। पहले नंबर एक्चुअली होता क्या है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं। नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इमेजिनरी और रियल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है बच्चों, 11th क्लास के बच्चे तो समझ जाएंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होता है तो 9th क्लास के बच्चे को थोड़ा समझना पड़ेगा। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या होता है, जैसे हम आदमी खड़े हैं यहाँ पर, तो हम क्या है, रियल रियल है, ये हम क्या है, रियल है। और जो हमारे सामने भूत बैठा हुआ है, खड़ा है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन है, वो मानना पर, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी तो ये नंबर होता है इमेजिनरी। एक नंबर होता है, अगर सिंपल सा बात समझो तो ये जो भूत है, भूत क्या इमेजिनरी है। अब उसको दिखेगा किसको, भूत दिखेगा किसको, तो वो दिखेगा जो तंत्र मंत्र जानता हो। तो जो विद्या इमेजिनरी का, इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा समझेगा, तो उसको बोलते हैं, उसकी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो इमेजिनरी नंबर कैसा होता है, तो अंडर रूट -1, ये थोड़ा सा समझ लो। तो ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट इमेजिनरी नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया रूट के अंदर जो निगेटिव है, देन इट इज ए इमेजिनरी नंबर। तो इस नंबर के बारे में तो अभी 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, ये 11th क्लास में पढ़ना है। तो चलो यहाँ पर हो गया इमेजिनरी नंबर, इसकी बात खत्म करते हैं। रियल नंबर, अब यहाँ पर आ गया रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, तो नंबर बीट आर टेकन ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बच्चों, ये नंबर, ये रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, ए नंबर टेकन ऑन नंबर लाइन, ए नंबर taken on number line, taken on number line, तो उसको बोलेंगे कि दैट नंबर इज रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। इस नंबर को नंबर लाइन पर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं 10 हमको लेना है, तो 10 नंबर लाइन पर ले सकते हैं, 11 नंबर लाइन पर ले सकते हैं। नंबर लाइन के लिए बच्चों क्या करते हैं, याद करो। नंबर लाइन के लिए सीधा सीधा हम करते हैं, यहाँ पर नंबर ड्रॉ करे, लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको नंबर लाइन पर लेंगे। ये लाइन है यहाँ पर, ये है जीरो लेना है, तो यहाँ हमने लगा दिया जीरो। 1 2 3, इसके बीच में जो नंबर आएगा पॉइंट में आएगा नंबर, तो बहुत सारे नंबर होते हैं इसके बीच में, -1 -2, तो इट इज ऑल आर नंबर, रियल नंबर। जो नंबर रियल है इट नंबर लाइन पर ले सकते हैं। दिस नंबर आर टू टाइप्स, रियल नंबर आर टू टाइप्स, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। ये दोनों 9th क्लास में पढ़ना है, इरेशनल नंबर भी पढ़ना है, रेशनल नंबर भी पढ़ना है। तो हम पहले बात करते हैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, इफ ए नंबर इन ए फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इफ ए नंबर क्या किस फॉर्म में है, इफ p अपॉन q के फॉर्म में है, और बट q नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो नंबर है डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, देन इट इज नोन एज रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 7/8, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। 8/9 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये रेशनल नंबर है। ये 1000 अपॉन कुछ भी लिख दो, जो तुम्हारी मर्जी है, तो हम लिख देते हैं 4, तो ये भी देखो एक रेशनल नंबर है। बट इरेशनल नंबर, इट इज नंबर इन ए फॉर्म ऑफ रूट, √7, √5, √8, √5। और इस टाइप का नंबर देखो हमने एक पैटर्न से लिखा 1.000100100100301, फिर और लिख सकते हैं यहाँ पर 00001। तो दिस टाइप ऑफ नंबर इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर ऐसा है कि नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखो रिपीट एक पैटर्न से रिपीट है, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, तो 0 पॉइंट कुछ भी लिख दो, 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3, और लिख दो जो जितना मर्जी हो टाइम हो उसको लिखते चले जाओ। 4 है यहाँ पर 5 लिख दें या फिर 3। तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये 9th क्लास के बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इस टॉपिक में, इसलिए ध्यान रखना इट इज नोन एज इरेशनल नंबर, और ये जो पोर्शन है 9th क्लास में आएगा। लेकिन हमने यहाँ पर देखो लिखा पाई, पाई क्या होता है तो आपको पढ़ता है पाई मीन्स 22/7, ऐसा नहीं होता 22/7, इट इज वैल्यू ऑफ पाई, यह है 22/7, बट 22/7 इज रेशनल नंबर, इट इज 22/7, तो यहां पर आएगा बच्चों रेशनल नंबर के साथ आएगा 22/7, 22/7 ये क्या है रेशनल नंबर है। और ये क्या है पाई को हम ये लिखते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है ना। पाई को हम कभी कभी पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 3.14 भी लिख सकते हैं, बट पाई इज इरेशनल नंबर एंड 3.14 इज रेशनल नंबर, दोनों नंबर में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये जब तक वैल्यू मैथमेटिक्स में जब तक वैल्यू पाई इक्वल टू 27 22/7 अगर गिवन नहीं है तो हम उस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो हम ये हमने बता दिया इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया क्या, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया बच्चों क्यू हो गया। तो देखो इरेशनल को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर में से, रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे रेशनल, तो आर माइनस क्यू इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब किसी किसी कहीं बच्चों ऐसा भी रिप्रेजेंट कर दिया आई रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन आई से कंफ्यूजन होता है, आई से क्या होता है इंटीग्रल नंबर भी होता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करो आर माइनस क्यू, दिमाग में बैठाओ कि ये क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। तो ये दोनों बात यहां तक तो हमने समझा दिया, ठीक है ना। अब हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। अब हम आगे बात कर रहे हैं, ये जो रेशनल नंबर है इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो देखो रेशनल नंबर के टाइप पर आते हैं बच्चों, रेशनल नंबर के कितने टाइप होता है देखो यहाँ पर हम केवल अभी फिलहाल रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर में देखो क्या करते हैं, रेशनल नंबर हो गया इसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस रेशनल नंबर को भी पार्ट करते हैं। रेशनल नंबर का यह होता है इंटीग्रल नंबर, रेशनल नंबर को दो पार्ट करेंगे यहाँ पर, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू में होना चाहिए, तो एक हो गया इसका नॉन इंटीग्रल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल ये हो गया नॉन इंटीग्रल। तो दूसरा पार्ट क्या बनेगा बच्चों इंटीग्रल, इंटीग्रल दूसरा पार्ट बनेगा इसमें। इंटीग्रल को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर जेड, ये हो गया इंटीग्रल। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जेड प्लस भी होता है, जेड मतलब तो यानी इंटीग्रल को पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रल नंबर हो गया यहाँ पर, इंटीग्रल नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं फिलहाल, और इसके भी पार्ट बनेंगे। अब पहले ये बताना समझ लो कि इंटीग्रल होता क्या है नंबर, और नॉन इंटीग्रल कैसे नंबर दिखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये नंबर है जीरो है, ये नंबर है वन है बच्चों, देखो वन है, और इट इज टू, दिस वन इज द थ्री, एंड इट मींस -1 एंड इट इज -2। नंबर बिटवीन टू इंटीग्रल नंबर इज, टू इंटीग्रल नंबर इज नोन एज नॉन इंटीग्रल नंबर। मतलब ये जो नंबर है यहाँ इसके आगे का नंबर कौन सा है बच्चों, जीरो के बाद का नंबर है 0.1, ठीक है, ये क्या है नॉन इंटीग्रल है, बट इट इज रेशनल, इट इज ऑल्सो रियल, यानी देयरफॉर इट इज दिस नंबर। एंड इसके बाद का नंबर कौन सा है, तो इसके बाद का नंबर लेते हैं 0.1 लेते हैं, इसके बाद का नंबर कौन सा है बच्चों, तो यानी 0.12 लेते हैं, इसके बाद का नंबर कौन सा है, तो इस तरह से नंबर तो बहुत सारे नंबर होंगे। देयर इज इनफाइनाइट नॉन इंटीग्रल नंबर बिटवीन टू इंटीग्रल नंबर, रिमेंबर दिस। यानी ये क्या लिखना है यहाँ पर, ये तो हो गया देयर इज, तो हम इन नॉन इंटीग्रल नंबर के बारे में क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, इट मींस दे इट लाइज बिटवीन टू इंटीग्रल नंबर। तो नॉन इंटीग्रल नंबर लाइज बिटवीन टू इंटीग्रल नंबर, ये बात को ध्यान रखना। तो इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं, नॉन इंटीग्रल नंबर, नॉन इंटीग्रल नंबर नंबर lies between
टू इंटीग्रल नंबर, टू इंटीग्रल, पहली बात। एंड देयर इज इनफाइनाइट इन नॉन इंटीग्रल नंबर बिटवीन टू इंटीग्रल नंबर, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना बच्चों। देयर इज इनफाइनाइट इंटीग्रल नंबर बिटवीन टू, देयर इज इनफाइनाइट नॉन इंटीग्रल नंबर बिटवीन टू इंटीग्रल नंबर। देयर इज इनफाइनाइट नॉन इंटीग्रल नंबर, नॉन इंटीग्रल नंबर बिटवीन टू इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर, ठीक ना। ये इसका हमने डायग्राम से भी समझा दिया बच्चों। तो और इसके बाद हम इंटीग्रल नंबर की बात करते हैं। तो इंटीग्रल नंबर कैसा होता है? तो इंटीग्रल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। ये -1, ये -2 एंड सो। यहाँ भी हम इस तरह लिख सकते हैं, इट इज नोन एज इंटीग्रल नंबर। और दोनों इंटीग्रल नंबर के बीच में क्या आएगा? नॉन इंटीग्रल आएगा। अब हम इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो इंटीग्रल नंबर को, तो एक हमको निगेटिव दिख रहा है, एक जीरो दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं, अगर हम इसको बोलेंगे कौन सा नंबर, तो ये है निगेटिव इंटीग्रल। इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, फिर एक पार्ट क्या हो गया इसका? निगेटिव इंटीग्रल हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? निगेटिव इंटीग्रल, निगेटिव इंटीग्रल। तो दूसरा क्या बनाएगा? निगेटिव इंटीग्रल। क्या होगा? निगेटिव इंटीग्रल। निगेटिव इंटीग्रल में क्या आएगा? माइनस, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इट इज निगेटिव इंटीग्रल। सेकंड पार्ट इज नोन एज होल नंबर। इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। और इस होल नंबर का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? जरा ध्यान से देखना बच्चों। इसका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? जीरो से हो रहा है। होल नंबर का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? तो जीरो से हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखते चले जाओ जहां तक मर्जी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। नॉन ये क्या है? निगेटिव इंटीग्रल है। इस निगेटिव इंटीग्रल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर आई माइनस, कहीं कहीं इसको जेड माइनस भी रिप्रेजेंट कर देगा। इसको जेड माइनस, मतलब निगेटिव इंटीग्रल है, ऊपर माइनस है, नीचे माइनस नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ये होल नंबर आ गया। और होल नंबर को भी पार्ट करेंगे, अलग अलग पार्ट करेंगे भाई। तो इसमें होल नंबर में क्या है? एक है यहाँ पर जीरो, एक पार्ट इसको अलग कर दो। इस होल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक नंबर होता है जीरो, एक नंबर क्या हो गया बच्चों? जीरो। और एक दूसरा बाकी के दो नंबर बच गया यहाँ पर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्या है बच्चों? तो ये काउंटिंग नंबर भी है। इसी को बोलते हैं काउंटिंग नंबर। और इस काउंटिंग नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक काउंटिंग सबको आती है। ये जो नंबर है इट इज नोन एज नेचुरल नंबर। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये जो 9, 10th, 11th, 12th का बेस है, ये सारे नंबर के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहिए, इसलिए इसको पढ़ लो पहले ध्यान से। पहला टॉपिक यही है 9th क्लास का, 10th क्लास का। तो इसके बाद क्या है? यहाँ पर नेचुरल नंबर को अगर हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो देखो इसको डिवाइड पार्ट में डिवाइड नहीं करना, अब इसको समझना है। देखो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चों, ठीक ना। तो पहला नंबर होता है, पहला नंबर ऑड नंबर ले लो। यहाँ पर ऑड नंबर, ऑड नंबर ले लिया हमने। ऑड नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, हम इसको ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ओ से। और ऑड नंबर का फॉर्म याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमेशा काम आएगा। ये इसका फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो 2n यानी 2k भी लिख सकते हैं। के क्या है? व्हाट इज के? तो के इज मेंबर ऑफ, कोई भी नंबर ले लेंगे यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये के की वैल्यू
कुछ भी डालो तो हमेशा क्या बनाएगा, ये सॉरी गलत हो गया, ये क्या बताया, गलती हो गई बच्चों। तो 2k+1 क्या हो गया इसमें, 2k+1, 1 डालेंगे तो -1 डालो यहाँ पर, 2k-1 ये भी लिख सकते हैं। क्यों 2k ऑड नंबर को हमने क्या लिखा है बच्चों, 2k-1 लिखा है। 2k-1 का मतलब क्या है, k मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी हमने k की वैल्यू 1 डाला तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू 1 -1, तो 2 -1 1, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर बता रहा है। ये 10th क्लास में आएगा, प्रूफ करने का काम आएगा, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 6। तो देखो यहाँ पर 2k-1, दूसरा नंबर पता करना है इसका ऑड कौन सा है, k की वैल्यू 2 डाल दो, पहला नंबर डाला तो क्या आया इसमें, ये आया 1, फिर क्या रहा है 2 डालेंगे तो 3, फिर क्या रहा बच्चों 5, फिर क्या रहा बच्चों 7, फिर क्या रहा यहाँ पर 9। तो दीज आर द ऑड नंबर, इट इज ऑड नंबर, इट इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑल ऑड नंबर आर नेचुरल नंबर, ये बिल्कुल ट्रू है, ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये भी ट्रू है। तो ये सबसेट बनाएगा, सबसेट तो अभी 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना बच्चों, तो इस सबसेट बनाते चलता है, वो आएगी बात समझ में। तो पहले इसको लिखते जाओ, क्या हुआ, देखो बच्चों ये क्या आ गया इसमें, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर के बाद फिर हम दूसरा नंबर पर आते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर कैसा होता है, ये इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, नेचुरल नंबर को हम पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं, तो देखो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ये डिवाइड कर दिया हमने। दूसरा क्या लेंगे यहाँ पर, ये हो गया ऑर्डर नंबर, दूसरा हम लेते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर का क्या कंडीशन फॉलो करेगा बच्चों बताओ, इवन नंबर ये कंडीशन फॉलो करेगा 2k, क्या फॉलो करेगा इसमें, 2k। के की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, के 1 2 3 4 5 जहां तक मर्जी है इसको लिखते चले जाओ, यानी के इज मेंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 मीन्स इट इज नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या डालेंगे के की वैल्यू, तो देखो इवन नंबर में 2 आएगा, 1 डालेंगे तो, फिर क्या रहा 2 डालने पर 4 आया, 6 आया, 6 8 10, दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, इस इवन नंबर के अंदर और हम आगे बढ़ेंगे भाई, ये नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये हम इसके बाद लेते हैं तीसरा नंबर, कौन सा लेते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं। फिर बच्चों देखो तीसरा नंबर हमने क्या लिया, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, विच हैज 2 फैक्टर ओनली, 1 एंड इटसेल्फ। ए नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, ए नंबर, a number which has 2 factor, a number which has 2 factor, इसको याद रखना बच्चों, लिख लो कहीं, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, बस इट इज नोन एज ये प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर मोस्टली बच्चों को तो पता ही है, फिर भी समझा देते हैं भाई, देखो प्राइम नंबर कौन से है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम गलत लिख दिया हमने स्पेलिंग, प्राइम स्पेलिंग पर ध्यान मत दो, समझने पर ध्यान दो। प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है इसका, 2 है। इसके बाद क्या है प्राइम नंबर, तो ये 5 7 11 13, ठीक है 13, इसके बाद डॉट 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 लगाते हैं, यहां पर लिखते हैं 15 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, तो ये 17 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों 19 आएगा। तो चलो इतना बहुत लिख दिया हमने, तो ये नंबर कैसा है, प्राइम नंबर। इस प्राइम नंबर में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ये जो प्राइम नंबर में 2 कैसा नंबर है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर में क्या है, 2 को क्या बोले, 2 इज नोन एज इवन प्राइम नंबर, इट इज नोन एज इवन प्राइम नंबर। ये नंबर क्या है बच्चों, तो इवन प्राइम है, इवन प्राइम, प्राइम नंबर में भी पार्ट होता है जिसको बोलेंगे हम यहाँ पर इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर इन मैथमेटिक्स। और 1 क्या है फिर, 1 में देखो ध्यान से, 1 इज नाइदर प्राइम नोन, ये प्राइम नंबर भी नहीं है,
ये जो है इट इज नो, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्टिंग का रहा था 2 से हो रहा है, और इसका मिनिमम, यहाँ मिनिमम वैल्यू इसका क्या है, 2 है। अब इसमें देखो इस प्राइम नंबर में दो नंबर ऐसा है जैसे 11 13, ये 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। 17 19 ये क्या आएगा, पेयर में आ रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं 11 13 17 19, इट इज नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर के अंदर एक हो गया इवन प्राइम नंबर, और ये क्या है यहां पर, तो ये उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर आना चाहिए, तो ये 17 13 17 नोट ए ट्विन प्राइम नंबर, ये नहीं है बच्चों, इसको मिल जाए। ये 13 और 17 की बात करें तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये जो है 17 19, 17 और 19 के बीच में गैप कितने का है, कंसेक्यूटिव, ये ऑड नंबर है, तो इट मीन दिस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। मेरे ख्याल से यही होता है ट्विन प्राइम नंबर। इस प्राइम में हम क्या लिख सकते हैं, वन। वन कैसा नंबर है, ऑड है कि इवन है, तो वन इज नाइदर ऑड नंबर नोर नोर प्राइम नंबर। ये बात भी ध्यान रखना वन के बारे में। वन कैसा नंबर है बच्चों, वन इज नाइदर प्राइम और नोर ऑड नंबर, ये पॉइंट याद रखना है। वन इज नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम नंबर, और क्या है यहां पर, प्राइम नंबर नोर ऑड नंबर, नाइदर प्राइम नंबर और नोर ऑड नंबर, बस ये बात याद रखना बच्चों, ऑड नंबर। ये बस ब्रीफ बता रहे हैं इसलिए कि ये बहुत जरूरी चीज है, बच्चों को नॉलेज नहीं होता तो 11th क्लास के टॉपिक को समझने में दिक्कत आता है, 9th क्लास में दिक्कत होता है। लेकिन 9th क्लास में जो टॉपिक है केवल इरेशनल नंबर से रिलेटेड है, इरेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड करेंगे, अभी टेंशन मत लो, पहले इसको समझो यहाँ पर, ठीक है ना। हम यहां तक तो आ गए, एक कैसा नंबर हो गया भाई, 2 इज नाइदर प्राइम नोर ऑड नंबर, तो यहां तक तो देखो हमने समझा दिया, इतना नंबर। अच्छा एक नंबर और रह गया, वो भी सीख लो, कंपोजिट नंबर। नंबर बहुत सारे हैं, अब सारे नंबर ध्यान में थोड़ी रहता है, जैसे क्वेश्चन आता है तो सोल्व होता है, तो यानी इसकी बात करते हैं यहाँ पर, कंपोजिट नंबर कहाँ गया है, क्या लिखते हैं इसको, एक सेकंड देखो, अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट में लेते हैं कंपोजिट नंबर। एक नंबर और लेते हैं बच्चों, ये कैसा नंबर लेते हैं, कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर, ए नंबर व्हिच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर। कंपोजिट नंबर, देखो ये नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, कैसा कंपोजिट नंबर होता है, तो हम लेते हैं क्या, 4 लेते हैं। देखो 4, तो 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से तो हमेशा डिवाइड होगा, और 4 से भी डिवाइड होगा, ये बात तो दो क्लियर है हमेशा ऑलवेज। तो ये नंबर और बीच में किसी से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी मोर देन 2 फैक्टर आ गया, देयरफॉर इट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। हम लेते हैं 9, तो 9 इज ऑड नंबर, इट इज क्लियर, 9 इज ऑड नंबर है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन 9 1 से जा रहा है, और इसके बाद 9 से जा रहा है, बीच में एक और नंबर जा रहा है, ये 3 से भी जा रहा है नंबर, तो 3 9 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। इट मीन्स ए नंबर विच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। क्या लिखेंगे इसमें, ए नंबर, a number which has at least, number which has, for writing से लिख देते हैं, which has at least कितना होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर्स, ये बात ध्यान रखना बच्चों, इट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो देखो हम एक नंबर लिखते हैं बच्चों, ये नंबर हमने क्या लिखा, 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 22 इंटू 23, हम अपनी मर्जी से नंबर लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये क्या लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, तो प्लस हमने लिख दिया
42। अब ये नंबर बताओ कंपोजिट है या नहीं है। अगर ऐसा नंबर कहीं दिया, ये सारा नंबर मल्टीप्लाई में है और बीच में लगा दिया प्लस, अब ये कंपोजिट है या नहीं। बच्चों इतना दिमाग नहीं लगाना है, कम से कम दिमाग लगाना। देखो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, ये देख लो। तो ये 42 है, ये नंबर क्या है, ये नंबर हो गया, ये क्लियर है नंबर क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर हमको यहां भी दिख रहा है, ये दोनों नंबर में तो टू तो कॉमन लेंगे ही, मिनिमम तो टू कॉमन लेंगे ही, बाकी छोड़ो। तो यानी इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा 19, फिर क्या आएगा यहाँ पर 10, और फिर क्या है यहाँ पर 21, और इंटू 22 और प्लस 21, वी गेट सम अनदर नंबर। एक नंबर तो ये आएगा, एक नंबर, ये एक नंबर क्या होगा इसका, 1 होगा, ठीक ना। एक नंबर क्या होगा इसका, इट सेल्फ होगा, पूरा पूरा होगा, 2 नंबर हो गए, और एक नंबर हमको 2 भी दिखाई पड़ गया इसी में, 2 फैक्टर है इसका। देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। सिंपल सी बात याद रखना, अगर ये नंबर सीक्वेंस में लगातार गिवन है, उसके बाद प्लस करके एक नंबर भी कुछ भी ले लिया, ऑड या इवन, और यहाँ लगातार है यहाँ नंबर, तो ऑड नंबर दोनों है इसके अंदर, वहां पर क्या लगा दिया 40 इवन नंबर, तो देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। दिस टाइप ऑफ नंबर इज कंपोजिट नंबर। जनरली बच्चों का कंफ्यूजन इसी क्वेश्चन में होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, बात आते हैं यहाँ पर जो है नॉन इंटर। हम वो ऊपर क्या छोड़ा था बच्चों, जरा उसको जरा ध्यान से देखो कि हमने छोड़ा कहां पर था, है ना। तो इसको थोड़ा साइज छोटा करते हैं। क्या हो गया भाई, साइज छोटा हो जाओ। हाँ देखो ये हो गया साइज छोटा। क्या कर रहे थे, इस नंबर का शिफ्ट करो, शिफ्ट हो जाओ, जल्दी से शिफ्ट हो जाओ। क्या कर रहा है तुम, बोर्ड वाले जो है ना, ये क्या हुआ, आ गए भाई, अपनी जगह पर आ गए। तो हमने यहाँ पर कहा छोड़ा था, इस नंबर को हमने छोड़ा था। देखो रेशनल और इरेशनल, तो इरेशनल ये है यहाँ पर, देखो 9th क्लास है। देखो ये नए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, और इसका कलर चेंज कर रहे हैं, और ये हो गया कलर चेंज बच्चों, फिर इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ये। अब ध्यान से देखो, नाउ इट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसा होता है बच्चों, √7, √8, पाई इज ऑल्सो इरेशनल। और हमने देखो यहां पर ये ऐसा लगा है, ये नंबर क्या है, इरेशनल है। तो ये भी नंबर क्या है, यहां पर इरेशनल है। और इसके बाद इरेशनल नंबर को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर है ना, तो टर्मिनेटिंग कहां से आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग आएगा, ठीक ना। तो इरेशनल नंबर में लिखेंगे यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये रेशनल नंबर में दो टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो पढ़ना है तो ये इरेशनल नंबर के बारे में बताते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, देखो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, इसको बोल सकते हैं यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिकरिंग, नॉन एंड नॉन रिकरिंग। ये 9th क्लास की बात बता रहे हैं। नॉन रेकरिंग कैसा नंबर होता है भाई, नॉन रेकरिंग मतलब हो गया नॉन रेकरिंग। देखो वैसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो, रिपीट तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन रिपीट का पैटर्न पता है, लेकिन पार्टिकुलर रिपीट नहीं है यहाँ पर। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 10/3, देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 10/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.333333 आएगा। तो ये रिपीटिंग क्या है, ये है रिपीटिंग, ये नंबर क्या है, रिपीटिंग है। लेकिन ये नंबर कैसा है, रेशनल है। और रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे, दो पार्ट होगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं इरेशनल। इरेशनल में क्या होता है, एक होता है, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये रिपीट तो हो रहा है, नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाइड है बच्चों, लेकिन ये क्या है, ये रिपीटिंग एक पार्टिकुलर पैटर्न, ये पैटर्न आइडेंटिफाई है, नहीं कि नंबर आइडेंटिफाई है।
उस टाइप का नंबर में और इस टाइप का नंबर में डिफरेंस है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या टर्मिनेट नहीं कर रहा है अभी, है ना। और ये भी क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये पाई √8 ये भी क्या है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। पाई क्या है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसके बाद इसकी वैल्यू नहीं आती, क्या होगा वैल्यू, तो खत्म ही नहीं होने वाला, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हो गया इस पर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होगा, नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। अब हम बताते हैं यहाँ पर, देखो हमने एक थोड़ा सा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम अगर उसको ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, तो इस रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करो, और वही जरूरी है हमको। ये क्या करना है, ये है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो बस। रेशनल नंबर, इसका नंबर इट इज इन ए फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये किस फॉर्म में होता है बच्चों, हमने बताया था पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज द रेशनल नंबर। बट दिस रेशनल नंबर इज फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, ठीक है ना। वो एक क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का नंबर मतलब क्या है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो पहला नंबर क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सब पूरा मिटा रहा है, कोई बात नहीं, ये सब पढ़ा दिया हमने, हटाओ छोड़ो, ठीक है। अब इसके बाद देखो पी अपॉन क्यू की बात करते हैं। तो पी अब रेशनल नंबर में इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों। एक क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, और ये लास्ट है टर्मिनेटिंग है बच्चों। और दूसरा क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब ये कैसा नंबर होता है, इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जिसका लास्ट कर रहा हो, 22/5 हमने कर दिया, ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट आफ्टर द डिवीजन वी गेट पार्टिकुलर वैल्यू, इट मींस इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, एक वैल्यू फिक्स हो गया इसको, डेसिमल के बाद का नंबर। तो 5 का कितना होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर 0, तो ये क्या लेगा, 2 नंबर, तो यानी आ गया इसका 4 पॉइंट क्या रहा है इसमें, 5। ये नंबर फिक्स हो गया, मतलब डेसिमल के बाद का डिजिट को काउंट कर सकते हैं हम। तो इट इज नोन एज टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, इसका एक ट्रिक होता है, 11th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ना है और 10th क्लास में पढ़ना है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, अभी तो फिलहाल हम बता रहे हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा नंबर क्या लेते हैं यहाँ पर, 10/3, इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज रेशनल नंबर। बट व्हेन वी डिवाइड 10/3 we get a number which is non terminating, 3.3333 लिखते चले जाओ, जितने बार लिखना है लिखो। तो ये क्या हो गया बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें यहां पर, तो हम दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 22/7। देखो ये नंबर कैसा है, इट इज रेशनल, बट व्हेन वी डिवाइड दिस, तो वी गेट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं आएगा, और ये क्या है, ये रिपीटिंग है। तो यानी इसको लिखेंगे 10.3 बार, इसको बार के फॉर्म में लिखेंगे, और इसको डिवाइड करो, ये तो तुम्हारा काम है डिवाइड करना। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा इसमें, मेरे ख्याल से आएगा 3.1457 आता है, 287 आता है, कितना आता है, ये जो भी आएगा, ठीक है, हमको ध्यान नहीं आए, 287 मान लो बच्चों, हमने अपनी मर्जी से लिखा है। तो फिर जो नंबर आएगा 14, और ये नंबर आएगा 14, और क्या आएगा इसमें, ये 14 के बाद 14, और इसके बाद आएगा यहाँ पर 14287, फिर क्या आएगा 14287, ये कभी कंप्लीट नहीं होगा बच्चों, 14287। यानी इन दिस केस दिस नंबर इज कैन नॉट बी कंप्लीटली डिवाइडेड, बट इट इज रिपीटेड। इसका रिपीटेशन क्या है, एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, ये कितने हो रहा है, 5 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। and therefore we can write 3.14287 है। ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये हम अपना मेमोरी के बेस पर लिखा है, गलत भी हो सकता है ना, या सही भी हो सकता है, तो देख लेना डिवाइड करेंगे तो इट इज नोन एज, ये नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है, रेकरिंग है, रेकरिंग, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज रेकरिंग, रेकरिंग, इट इज नोन एज रेकरिंग।
दूसरा क्या बच गया, टर्मिनेटिंग। दो टर्मिनेटिंग मतलब लास्ट हो ही गया, तो अब उसके बारे में क्यों सोचे, तो इसका नाम दे देंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दिमाग में रखेंगे बच्चों, तो देखो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या होता है, तो एक एग्जांपल कुछ भी ले लो यहाँ पर, ये 11/15, ठीक है। इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर 13/25, ठीक है, 25, 12 ये 12 नहीं, 17/15, तो ये क्या नंबर कैसा है, 50/50 लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब हमको कैसे पता लगा भाई, देखते ही बोल रहा है टर्मिनेटिंग है। देखो तो इसका भी एक ट्रिक होता है। कैसा ट्रिक होता है, तो इसको डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स करो। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएगा, 2 और 5, देन इट इज नोन एज terminating. For example, it is 15. Find the prime factors of 15. So we get 5, 3 is 15. So we get 2. We get 5 as a factor. If prime factor of denominator कंटेंस, क्या कंटेंस करता है बच्चों, 2 और 5, या तो 2 हो और 5, दोनों में से कोई एक अगर हो गया, दोनों हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा तो क्या बनाएगा, ये टर्मिनेटिंग बनाएगा। देन इट इज टर्मिनेटिंग, देन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। बात खत्म हो गया बस, देन इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ये आज की क्लास है। अब इसके बाद इतना अगर समझ जाएगा कि नंबर जो है, तो फिर देखो रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना सबका। नेचुरल नंबर किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रियल नंबर किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग ये जो नंबर है, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन, रेकरिंग का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। रेकरिंग देखो यहाँ से पता लगता है, ठीक है ना। तो जिसका रिप्रेजेंटेशन है उसको बता दिया, कुछ एक आध दो अगर हम भूल भी गए होंगे तो उसको याद कर लेना, देख लेना कहीं से, कोई बात नहीं, लेकिन हमने मोस्ट प्रोबेबिलिटी है सब कुछ बता दिया। धन्यवाद।